हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सर स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा क्लास बायोलॉजी है, सॉरी बायोलॉजी में कर रहा हूँ, फिजिक्स का है और 10th। तो आइए हम लोग अब देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को हम लोग पिछले क्लास में जाना था, यह हमारा दूसरा क्लास है। हमने पिछले क्लास में यह जाना था जिसमें हम लोग पूरे डिक्लेयर किए थे पूरी अच्छी तरीके से कि ह्यूमंस आई में कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा पार्ट कैसे कैसे कार्य करता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए। हमारे इस वीडियो के लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में, सॉरी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा टॉपिक है स्मंजन क्षमता यानी कि ट्यूनिंग पावर। ट्यूनिंग पावर क्या होता है? देखिए, हमारे आंख में कुछ पावर होता है जो क्या करती है, हमारे लेंस का फोकस दूरी को कम और ज्यादा करती है। वो मैंने बताया था आपको कि फोकस दूरी किसके द्वारा कम और ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा हम अपनी फोकस दूरी को नियंत्रित कम या ज्यादा करते हैं उसे स्मंजन क्षमता कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब जाते हैं छत पे, तो हम जो छत पे जाते हैं, अभी जैसे गर्मी का दिन है, ठीक, आप अपने कमरे से निकल के डायरेक्ट इस दोपहर के समय में 2 बजे के समय में छत पे जाइए, तो क्या होगा कि आपको अचानक एकदम आंखों के सामने पूरा लाइट ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि आपकी जो परितारिका है वो ज्यादा हो जाएगी, वो फैल जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, आपका आंख जो है इस तरह से थोड़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो लाइट के कारण, लाइट के अमाउंट ऑफ लाइट के कारण ये क्या होता है, कम और ज्यादा होता है। तो इस समय होने के कारण ये क्या होता है कि स्मंजन क्षमता यानी कि फोकस दूरी जो है वो कम और ज्यादा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जब वो फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा हम अपनी फोकस दूरी को नियंत्रित करते हैं, मतलब नियंत्रण का कम और ज्यादा करते हैं, उसे स्मंजन क्षमता कहते हैं, हमारे आंखों की पावर। फिर कहता है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इसे मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट कहते हैं। जब देखते हैं बहुत लोग जो बुजुर्ग होगा उन लोगों के आंख जो होता है वो धुंधला टाइप का हो जाता है, उनमें थोड़ा दुधिया कलर का एक लेयर आ जाता है, उस लेयर को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं। तो इस मोतियाबिंद का उपचार है, इससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूर्ण रूप से आपकी जो रोशनी है वो चली जाती है। तो फिर देखिए अब आगे क्या है, इसके कारण मानव नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। इसके कारण यह भी होता है कि मानव का जो दृष्टि होता है वो या तो पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है या फिर थोड़ी कम हो जाती है। फिर कहता है मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सक के पश्चात दृष्टि का वापस लौटाना संभव है। शल्य चिकित्सक कहने का इसमें अर्थ यह है कि आंख का डॉक्टर, यानी कि जो आंख के डॉक्टर हैं उनसे आप चिकित्सक का सलाह लीजिए, वो जो कहते हैं वो कीजिए, तब आपके आंख का जो रोशनी है वो वापस लाया जा सकता है। और ऐसा हो भी रहा है हमारे यहाँ, किसी का देखते हैं कि वो ऑपरेशन होता है आपका, वही मोतियाबिंद का होता है। फिर कहता है नोट, देखिए एक बात और क्या कर रहा है, मानव नेत्र एक की बजाय 2 नेत्र होने के फायदे हैं। मानव का जो नेत्र होता है वो एक नहीं होता है, 2 होता है। इसका कारण कभी आपने जाना है? इसको देखिए, आइए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये क्या, क्यों दिया गया है मानव नेत्र को 2 आंख। ठीक, देखिए सबसे पहले ये तो हो गया हमारा वो 360 डिग्री, ये मान लिए, तो ये 90 90 90 90। अब देखिए कह रहा है कि एक नेत्र की क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री होती है। क्षैतिज दृष्टि कहने का मतलब कि ये कितना दूर तक ऐसे और ऐसे देख सकता है। तो कह रहा है कि एक आंख का लगभग 150 डिग्री होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां तक ये पोर्शन जो है एक आंख हमारा देख सकता है, इस पोर्शन को नहीं देखेगा, इस पोर्शन को नहीं देखेगा। तब कहता है और 2 नेत्र 180 डिग्री देखता है, 2 नेत्र 180 डिग्री देखता है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ये 2 नेत्र है हमारा, ये तो रियल है कि 180 डिग्री तक ऐसे हम लोग देख सकते हैं पूरा स्ट्रेट। अब अगर 2 आंख पीछे हो तो हम लोग 360 भी देख सकते हैं, और 360 2 आंख तो पीछे नहीं होता है, लेकिन 360 देखने के लिए हमको पीछे घूमना होगा। तब जब घूमेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 360 डिग्री हम लोग प्रॉपर्ली इससे देख पाते हैं। एक तो ये फायदा होता है। ठीक, ये तो नॉर्मली हम लोग बताते हैं, एक जो प्रैक्टिकल कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मेन रीजन ये है 2 आंख होने का कि होता क्या है कि कोई कोई लाइट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पंदन क्षमता बहुत ज्यादा कम होती है। देखिए
वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन एक की बजाय दो आंख से बढ़ जाती है। संसूचन कहने का मतलब है कि कोई लाइट ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा धीमा होता है, जिसको हम लोग देख नहीं, मतलब अच्छे तरीके से नहीं देख सकते हैं। वो जो लाइट होता है उसको आप एक आंखों से नहीं देख सकते हैं। उस लाइट को देखने के लिए अगर आपके पास दोनों आंख है तब आप उस लाइट को देख सकते हैं। उस लाइट का जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो आपके क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोल रहा हूं, सॉरी, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो वही कह रहा है कि ये जो संसूचक होता है मंद प्रकाशित का, जिसका प्रकाशित मंद होता है, बहुत धीमा होता है, उस रोशनी का जो प्रकाश मंद सूचक होता है वो हमारा एक आंख अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों आंख मिलकर पावरफुल हो जाते हैं, एकता में दम, एकता में शक्ति होती है, ये बात है। तो वही एकता होकर दोनों उस लाइट को भी देख पाता है। रियल फैक्ट्स ये है कि वास्तव में किसी मंद प्रकाश वस्तु को संसूचन एक की बजाय दो आंख कर सकता है। अगर रियल फैक्ट बोल सकते हैं, न्यूमेरिकली थ्योरेटिकली फैक्ट, तो संसूचक लाइट को पहचानने की क्षमता जो होती है एक आंख में कम होती है, और दोनों आंख जब रहे तो पूरा प्रॉपर्ली वो वर्क करता है। और यही बात अगर न्यूमेरिकल दिखे जाए तो 150 डिग्री तक हम लोग एक आंखों से देख सकते हैं, और 180 देखने के लिए हमें वो दोनों आंख चाहिए, यानी कि दो आंख, और फिर 180 पीछे देखना है तो आप रिटर्न घूम जाए 360 डिग्री आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और देखना है हम लोग को कि जो जानवर होता है, जो पशु होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनका जो आंख होता है वो आप लोग देखे होंगे, पशु का जो आंख होता है वो पशु का आंख कुछ इस तरह होता है, यानी कि ऊपर में होता है, मस्तिष्क के एकदम नजदीक में होता है। उसके कारण, और दूसरी बात, उनके आंखों के बीच का दूरी जो होता है वो अधिक होता है। हमारे मानव के आंखों के दूरी के से उनके आंखों का दूरी अधिक होता है। उस कारण से वो क्या होता है, एक तो वो पहले किसी भी चीज को देख लेते हैं, और दूसरी बात वो ज्यादा दूर तक अपने शिकार या फिर जो भी है पहचान सकते हैं, उसको आसानी से देख लेते हैं। इसलिए कहता है कि जो जंतु है उसका आंख बहुत ज्यादा तेज होता है। उसका आंख तेज होने का कारण यह भी होता है, एक तो वो ऊपर होता है, दूसरा ये दोनों के बीच में उसका ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो इसके कारण क्या होता है, वो ज्यादा पीछे भी तक आसानी से देख लेते हैं, और उनमें सुनने की भी क्षमता अत्यधिक होती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है दृष्टि दोष तथा उनका उपचार, यानी साइटनेस एंड इट्स ट्रीटमेंट। कह रहा है कि दृष्टि दोष कितने तरीके के होते हैं और उसके उपचार कैसे कैसे होता है, ये चीज हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि नियर साइटनेस। नियर साइटनेस क्या होता है, देखिए निकट दृष्टि दोष कहता है कि इसका एक बहुत ही उल्टा सीधा है, मतलब ये निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट का वस्तु उसको दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। दीर्घ दृष्टि दोष है, इसमें दूर का दिखेगा उसको, निकट का नहीं दिखेगा। तो यही इसमें उल्टा होता है, जो दृष्टि दोष है उसको वो दिखेगा लेकिन बाकी नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में हमें नजदीक का दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता है। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का हमें दिखता है और नजदीक का नहीं दिखता है। और जड़ा दृष्टि दोष में होता यह है कि कभी कभी क्या होता है ना कि प्रतिबिंब दो बनने लगता है, तो दो बनने लगता है, या फिर हम न दूर का देख पाते हैं न नजदीक का देख पाते हैं। तो ऐसा भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो वो सारे जो ये दोष हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे दोष तो बहुत होते हैं लेकिन नॉर्मली हम लोग को यही 3 पढ़ना है, और एग्जाम्स के लिए भी यही ज्यादा। हाँ, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष, यानी कि नियर साइटनेस। नियर साइटनेस देखिए क्या कहता है, नियर साइटनेस कहता है निकट दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टिता भी कहते हैं, यानी कि इसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं। इसमें रोगी निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। सुस्पष्ट कहने का मतलब है एकदम स्पष्ट तरीके से वो जो भी है उसे वो देख सकता है, यानी उसकी निकट दृष्टि में कोई कमी नहीं होती है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, अभी जस्ट बताया हूं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर रखी वस्तु उसको नहीं दिखती है, जबकि पास रखी वस्तु आसानी से दिखती है। वो भी दूर रखी वस्तु दिखती है लेकिन सुस्पष्ट नहीं दिखती है, मतलब वो क्लियरली रखा हुआ क्या है वो उसे नहीं दिखता, वो धुंधला टाइप का दिखता है। फिर कहता है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना होगा, यहां रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले या सामने बनता है। तो देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है, ये मान लीजिए कि हमारा आंख है, ठीक,
हो गया उत्तल लेंस। देखिए मान लीजिए कि ये वस्तु है, ठीक, तो यहां से एक लाइट जा रही है, यहां गई लाइट तो सीधा गई। अब इसके बाद ये लाइट अंदर जाके क्या करती है कि इस पॉइंट पे आके प्रतिबिंब बना लेती है, यहीं पे आके प्रतिबिंब ये अपना बना लेती है, और यहां से एक लाइट चली जाती है यहाँ। तो ये हो रहा था, इससे पहले बन जा रहा था, यानी कि ये रेटिना है हमारा, ये पोर्शन रेटिना है ना, तो रेटिना से पहले बनता है या फिर रेटिना के सामने बनता है। तब इसका क्या कहता है, फिर कहता है इसमें अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है तथा नेत्र का गोलांक लंबा हो जाता है। कह रहा है कि इसमें जो वक्रता होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है नेत्र की, वो अत्यधिक हो जाती है, और गोलाई जो होता है आंख का वो ज्यादा हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। ठीक, फिर कहता है इसके उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। इसका जो उपचार होता है वो अवतल लेंस से किया जाता है। तो देखिए अवतल लेंस का क्या करेगा, ये आंख है, ठीक, यहां एक अवतल लेंस रख दीजिए, ये वस्तु है, यहां से यहां तक आया लाइट। अब इसके बाद जो लाइट जाएगा इस पे, तो क्या करेगा ये ले जाकर रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बना देगा। तो क्या होगा, इसका उपचार हो गया। इसका उपचार हम लोग अवतल लेंस से करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे फिर से बनना शुरू हो जाएगा, और उसके फिर बनने से हमें क्या होगा, साफ साफ हर चीज दिखाई देगा। अब देखिए यही चीज हम लोग दूरदृष्टि दोष में देखते हैं, यानी कि फार साइटनेस। तो आइए अब दूर का देखते हैं। तो इसमें क्या, इसे दूरदृष्टिता दोष कहते हैं, दूरदृष्टिता भी कहते हैं, और इसको दीर्घ दृष्टिता भी कहते हैं। ये निकट को हटा के दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग दूरदृष्टिता भी कहते हैं और दीर्घ दृष्टिता भी कहते हैं। इसमें रोगी को दूर रखी वस्तु को वो सुस्पष्ट देख सकता है, परंतु नजदीक रखी वस्तु को वह सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बनता है। इसमें वस्तु जो होता है वो रेटिना से पहले नहीं बन के रेटिना के पीछे बनता है। इसमें अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है। यहाँ पे वक्रता की जगह फोकस होगा, इसमें फोकस अत्यधिक हो जाता है और नेत्र गोलांक लंबा हो जाता है। ठीक, तो इसमें भी जो होता है क्या होता है, नेत्र गोलांक जो होता है हमारा वो लंबा हो जाता है। सॉरी, लंबा नहीं होगा, यहाँ छोटा हो जाएगा ना। नेत्र गोलांक जो है, इसमें फोकस दूरी जब ज्यादा हो गया तो हमारा नेत्र गोलांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, नेत्र गोलांक जो होता है वो छोटा हो जाता है। इसका उपचार हम लोग उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से किया जाता है। और हमारे आंख में भी पाया जाने वाला जो लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस ही होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको देखिए, ये फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये हमारा आंख है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट आया, यहां से आया, यहां से आया। ये क्या किया कि रेटिना के पीछे जाकर प्रतिबिंब बना दिया, यहां इस पॉइंट पे लाके प्रतिबिंब बनाया। तो इस पॉइंट पे जब प्रतिबिंब बनाएगा तो इसको तो रेटिना पर नहीं ना रीड कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सुग्राही कोशिका है नहीं। सुग्राही कोशिका तो रेटिना पे होती है, रेटिना बनी होती है उससे, तो रेटिना पे बनेगा प्रतिबिंब, तभी तो रेटिना रीड कर पाएगा कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो ये नहीं बन पाता है। तब इसमें क्या किया जाता है कि फिर इसमें उत्तल लेंस एक और दिया जाता है। इसको क्या करता है, ये यहां लाके इसका
प्रतिबिंब बना देता है। तब ये उत्तल लेंस लगने से क्या होता है, ये प्रतिबिंब रेटिना पे बनने लगता है, जिससे इसका उपचार हो जाता है। अब देखिए, अब अगला हम लोग देखेंगे जरा दृष्टिता दोष, जो हम लोग का लास्ट था, उसको हम लोग अब देखते हैं। हाँ तो देखिए, अब हम लोग देख रहे थे लास्ट जो था हमारा जरा दूरदृष्टिता दोष यानी कि प्रेस बायोपिया। तो क्या कहता है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की स्मंजन क्षमता घट जाती है। यह पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। कह रहा है कि यह बीमारी कब उत्पन्न होता है, जब आपका उम्र बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा उम्र हो जाने के कारण हमारा जो स्मंजन क्षमता होता है आपका, वो कम हो जाता है, और उसके साथ ही पक्षमावी पेशियां जो होती है, जो कम और ज्यादा करती है मानव लेंस का वक्रता त्रिज्या को, तो वो क्या करता है, वो कमजोर हो जाता है, वो आसानी से काम नहीं कर पाता है, बहुत समय उसको लग जाता है। तो कहता है तब हमें क्या होती है, कोई वस्तु दूर की ना अच्छी से दिख पाती है और ना ही नजदीक की दिखती है। कहता है कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट करने के लिए प्रायः ड्यूफोकसी लेंस यानी बायोफोकल लेंस की सहायता होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जब ऐसा प्रॉब्लम होता है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्यूफोकसी लेंस यानी बायोफोकल लेंस का हम लोग मदद लेते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, ड्यूफोकसी लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस होती है। यानी कि देखिए, ये जो लेंस होता है, ये लेंस है, इसमें ऊपर में होता है अवतल लेंस और नीचे में होता है उत्तल लेंस। तो नीचे में उत्तल होता है, ऊपर में अवतल होता है। तो इसमें होता है क्या, देखिए अवतल लेंस किसको काम करता है, हम लोग फर्स्ट में देखे थे निकट दृष्टि दोष में, यानी दूर का नहीं दिख रहा था तब हम लोग अवतल लेंस किए थे। तो इसमें हमको अवतल लेंस काम करेगा दूर का वस्तु देखने में। उत्तल लेंस निकट का नहीं दिख रहा था, तो निकट के वस्तु भी इससे इस लेंस के द्वारा देखा जा सकता है। तो ये लेंस जो है, ये हमारा ड्यूफोकसी लेंस कहलाता है। यही हमारा क्या है, बायोफोकल लेंस है, बायोफोकल लेंस है ये। तो चलिए ये भी जान लिए। फिर कहता है आजकल संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोष का संशोधन संभव है। कह रहा है कि एक कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है वो, और दूसरा जो शल्य चिकित्सक होते हैं यानी आंख के डॉक्टर जो होते हैं, इसका इलाज करने में आजकल संभव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे इंप्रूवमेंट हो चुका है। इस कारण से अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो आप डॉक्टर से मिलकर अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, किसी तरह का कोई कॉमेंट हो तो हमें, किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।